students, today we'll discuss the topic that is the reduction of nitro compounds for the preparation of amines. Clear to all of you? So before I start the lecture, just see out what are the nitro compounds. These are the compounds which contains NO2 group. For example, if I'll give you CH3NO2, I'll give you CH3CHNO2, CH3, then this one benzene at NO2. Now all of you know जो NO2 है, it is not a functional group. Be remember, NO2 is a substituent. So the name of this is nitromethane. This is the carbon chain in this compound, numbering 1, 2, 3. So 2 पे nitro है, so this will be 2 nitropropane, and in this case I will write nitrobenzenes. तो ऐसे जो कंपाउंड है, these are said to be the nitro compounds, और इनके रिडक्शन से what we will get amines. So just see out the process now. So we have to do the reduction of nitro compounds. The process is, रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हम जो जो रिएजेंट यूज कर सकते हैं पहले हम उसको लिखेंगे, ठीक है ना. फॉर द पर्पज ऑफ रिडक्शन वी कैन यूज नंबर 1 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द फर्स्ट वन. दिस इज सेड टू बी द कैटालिटिक रिडक्शन, बिकॉज बेटा ये जो निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम है ये आपके क्या है? दीज आर बेसिकली योर कैटालिस्ट. सेकेंड ऑप्शन है वी विल यूज द एक्टिव मेटल्स को यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक Fe प्लस HCl, जिंक प्लस HCl. क्लियर? तो एक्टिव मेटल्स को अगर आप एसिड के साथ यूज करोगे, ठीक है ना, वी कैन ऑल्सो यूज Sn प्लस HCl. तो यहां से भी बेसिकली हमें क्या मिलती है? वी विल गेट द हाइड्रोजन जो हम फॉर द पर्पज ऑफ रिडक्शन यूज करेंगे. आप किस में भी चेक कर लीजिए, अगर जिंक HCl आप यूज करोगे देन यू विल गेट ZnCl2 प्लस H2. सो इन ऑल दिस केस हमें क्या मिलेगी? हाइड्रोजन मिलेगी विच कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिडक्शन. थर्ड पॉसिबिलिटी वी कैन आल्सो यूज इन केस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. दिस इज फॉर नाइट्रो कंपाउंड्स वी कैन यूज SnCl2 प्लस HCl. हम इसको भी यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है. बिल्कुल क्लियर रीजन बताऊंगा. SnCl2 में जब आप HCl ऐड करोगे यू विल गेट SnCl4 प्लस हाइड्रोजन, यहां से आपको हाइड्रोजन मिलेगी. बट बी क्लियर, दिस इज ओनली फॉर द नाइट्रो कंपाउंड्स. फोर्थ हम यूज कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट लाइक LiAlH4 वी कैन यूज, NaBH4 वी कैन यूज, ये हम यूज कर सकते हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो स्टूडेंट, दीज आर regarding the you can say we can use for the purpose of reduction. एक बार फिर से देखिए, you can use hydrogen in presence of nickel, platinum और palladium. You can use iron plus HCl, zinc plus HCl, tin plus HCl. You can say these active metals in presence of acid. And only for nitro compound we can use SnCl2 plus HCl. And finally we can use lithium aluminum hydride. This LiAlH4 is lithium aluminum hydride, whereas NaBH4 is said to be sodium borohydride. So these we can use for the purpose of reduction, that you have to remember. अब आगे चलने से पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन करेंगे कि इन सभी में से which is considered to be the best one. So I'll write here the best one is if I will use iron plus HCl. रीजन मैं आपको बताता हूं, बिकॉज ऑन रिएक्टिंग दिस आई विल गेट FeCl2 एंड दिस FeCl2 ऑन हाइड्रोलिसिस, क्लियर, आई विल गेट HCl. तो क्योंकि इसके हाइड्रोलिसिस से ऑलरेडी HCl बन रहा है, बिकॉज HCl इज फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन, देयरफॉर द रिक्वायरमेंट for external HCl will be less.
जो आपका एक्सटर्नल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या हाइड्रोजन क्लोराइड है उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, लेस रहेगी। तो यहाँ पर Fe प्लस HCl इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वन। और यहाँ आयरन को वी कैन से इट एज अ स्क्रैप आयरन। तो थोड़ा सा बेसिक समझ हुआ कि कौन कौन से कंपाउंड हमें यूज करने हैं, ठीक है ना, रिएजेंट्स हमें यूज करने हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिडक्शन। दीज आर सेड टू बी द रिडक्शन रिएजेंट्स। चलिए बेटा, नाउ वी विल गो टू द प्रोसेस, रिएक्शन स्टडी करते हैं। व्हाट द रिएक्शन इज, आई स्टार्ट विद द CH3NO2 प्लस 6H। द पर्पस आप क्या यूज कर सकते हो, आइदर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पेरिडियम, वॉट एवर यू वांट टू यूज। तो यहाँ पर रिएक्शन को ध्यान से देखना है बेटा, दिस वी कैन ब्रेक लाइक दैट। तो बेटा 2 हाइड्रोजन तो यहाँ लगेंगे एंड 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4 यहाँ पे लगेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन वाटर बनेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर बनेगा, मीन्स -2H2O। और ये हाइड्रोजन they will combine to give you CH3NH2 that is methylamine। फिर से देखिए यहां पर अगर आप अलग से देखो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 वाटर, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन सेकेंड वाटर और CH3NH2। क्लियर? सो दिस वी हैव यूज्ड। नाउ आई कैन आल्सो यूज नाइट्रोबेंजीन। हम नाइट्रोबेंजीन को भी यूज कर सकते हैं, रिएजेंट हम चेंज कर सकते हैं, डजंट मेक एनी इशू। आप कोई अगला रिएजेंट भी यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल वी कैन यूज Fe प्लस HCl। ठीक है, अब सेम प्रोसेस है, ऐसे ब्रेक करना है NO2 को। 4 हाइड्रोजन आप अब ऐसे लिख लो कि 4 हाइड्रोजन यहाँ पे और बेटा 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। सो आई विल गेट NH2, ये आपका एनिलीन, NH2 एंड -2H2O। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ वी कैन यूज मोर रिएजेंट्स, और भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें CH3 CH2 CH2NO2, ठीक है ना, प्लस 6H। क्लियर? यहां पर आप मेंशन कीजिएगा प्लस 6H। ये बेटा नेसेंट हाइड्रोजन है, तो ये लर्न करना आपको कि यहां पर 6 नेसेंट हाइड्रोजन को हम इस पे ऐड करेंगे। सो जस्ट सी आउट, सेम रिएक्शन, यहां से आप NO2 को इस तरह से ब्रेक करेंगे, NO2, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2H और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, सो -2H2O एंड यू विल गेट CH3 CH2 जस्ट अ मोमेंट, CH2NH2। ठीक है, अब रिएजेंट आप कोई और भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज SnCl2 प्लस HCl, ये भी यूज कर सकते हैं। मीन्स यू कैन यूज एनी ऑफ द रिएजेंट गिवन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो, आइदर फॉर द एलिफेटिक अमीन और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन, ऑल द रिएजेंट्स आर ओके। बट अब इसमें बिफोर आई गो टू द फर्दर, देयर इज अ स्पेशल केस जो डिस्कस करना है यहां पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द स्पेशल केस इज when in case of नाइट्रोबेंजीन, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, अगर आप नाइट्रोबेंजीन में LiAlH4 यूज करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बी क्लियर, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन द प्रोडक्ट इज, जस्ट सी आउट, दिस इज 1 नाइट्रोबेंजीन, दिस इज सेकेंड नाइट्रोबेंजीन NO2। यहां से ये आपके ऑक्सीजन निकल जाएंगे, दोनों नाइट्रोजन कंबाइन करेंगे, यू विल गेट दैट इज एजोबेंजीन, N डबल बॉन्ड N, द प्रोडक्ट इज एजोबेंजीन। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में अगर आप नाइट्रोबेंजीन में वर्कआउट कर रहे हो तो बी क्लियर, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एजोबेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा, देखिए फिर से ये दोनों नाइट्रोजन आपस में कंबाइन करेंगे एंड दिस इज सेड टू बी द एजोबेंजीन। तो ये स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है, दैट इज रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। क्लियर? सो दिस वी हैव डन द रिएक्शंस। एक हमने स्पेशल केस भी डिस्कस किया। नाउ इन द लास्ट देयर इज यू कैन से व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द
process. The advantage is that we can prepare aryl amines. हम aryl amine प्रिपेयर कर सकते हैं जस्ट लाइक एनिलीन, जो हम प्रीवियस मेथड में नहीं कर पाए थे, क्योंकि प्रीवियस मेथड में क्या था, द फॉर्मेशन ऑफ अराइल अमीन से एनिलीन वाज अकॉर्डिंग टू यू कैन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अराइल हैलाइड्स में जो होता है रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज लेस. तो यहां पर अराइल अमीन्स हम बना सकते हैं. सिंपल प्रोसेस वी हैव डन अर्लियर आल्सो. वी विल टेक नाइट्रोबेंजीन प्लस 6H. You can use either any of these. I can use SnCl2 plus HCl यूज कर सकते हैं. ठीक है, दिस विल ब्रेक लाइक दैट. 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ माइनस 2H2O, 2 हाइड्रोजन आपके यहां पे, यू विल गेट एनिलीन. दिस इज. बट एक चीज और ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू विल यूज lithium aluminium hydride in presence of dry ether, then the product is azobenzene. इसको बहुत ध्यान से करना है so that there will be no mistake. Now this case the product is azobenzene. So student, this is all about the you can say preparation of amines from the reduction of nitro compound. Basically ध्यान रखने वाली बात क्या है कि lithium aluminum hydride with nitrobenzene give you azobenzene, and the best reducing reagent is Fe plus HCl. रीजन मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर फेरिक क्लोराइड बनेगा विच ऑन हाइड्रोलिसिस आपको HCl प्रोवाइड करेगा, तो एक्सटर्नल HCl की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. सेकेंडली यू कैन यूज एनी ऑफ द रिएजेंट्स, आइदर यू कैन यूज H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, और you can use Fe plus HCl, zinc plus HCl or tin plus HCl, or you can use SnCl2 plus HCl, or you can use lithium aluminum hydride, sodium borohydride. But be remember, lithium aluminum hydride with nitrobenzene gives you azobenzene. So student, this is all about the topic. That's all.